पुंछ जिले के भाटोदोरिया में दहशतगर्दाना हमले के 3 दिन बाद पुंछ जम्मू कौमी शाहराह खोल दी गई है। न्यूज़ 18 की टीम ने हमले की जगह पहुंची और जहां अभी भी हमले के सबूत बिखरे हुए हैं। पुंछ दहशतगर्दाना हमले में दहशतगर्दों के जरिए इस्तेमाल की गई गोलियों के खाली कारतूस हर जगह फैले हुए हैं। वाज़ेह के हर तैयार की गई कारतूस पर अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग होती है, लेकिन पुंछ हमले में इस्तेमाल की गई गोलियों पर कोई निशान मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर कई मकामात पर असलहा और गोला बारूद तैयार किया जाता है। इन गोलियों की बरामदगी से ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान इन गोलियों को दहशतगर्दाना हमलों के लिए भारत में दहशतगर्द तंजीमों को फराहम कर रहा है। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर भाटाधुड़िया, जहां पर 4 दिन पहले दहशतगर्दों ने सैन्य वाहन पर एक हमला किया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। आज उन जवानों के शहीद होने के 4 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर सबूत बिखरे पड़े हैं और चीख चीख कर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार आतंकियों ने जबरदस्त हमला करके 5 जवानों को शहीद किया और सड़क पर उनके अवशेष आज भी पड़े हुए हैं। हालांकि सेना की तरफ से जो वाहन था यहाँ से हटा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जवानों के सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। ये खाने का डिब्बा है, बेल्ट के टुकड़े हैं, इस तरह का पूरा उनका इस सामान के अवशेष इस पूरे इलाके में बिखरे पड़े हैं, जो चीख चीख कह रहे हैं कि दहशतगर्दों ने किस प्रकार नापाक हरकत को अंजाम दिया है। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने इस पूरे क्षेत्र में अभियान चला रखा है कि उन दहशतगर्दों को ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलाका है ये जंगल का इलाका है, जम्मू पुंछ हाईवे है, लेकिन इसके दोनों तरफ जंगल है और जंगल में जो नाले हैं, इस तरह के जो नाले हैं, ये कहीं ना कहीं दहशतगर्दों के लिए एक कामयाबी का स्रोत बनते हैं, जो उनको इस तरह शरण देते हैं। और इस घने जंगलों में से जो दहशतगर्द यहाँ पर आते हैं, आकर इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है, इस नाले में अगर वो छुप जाते हैं तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि उन दहशतगर्दों को ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं जो सेना का जो मनोबल कहीं से कम हुआ है उसको दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 वर्ष पहले भाटाधुड़िया में इसी प्रकार एक मुठभेड़ में दहशतगर्दों ने हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला किया था और 4 जवानों को शहीद किया था, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ से फरार हो गए थे, उनका कोई पता नहीं चला था। इसी प्रकार राजौरी का ढांगरी हो, तो इससे कहीं ना कहीं आम लोग उनका भी मनोबल कम हो रहा है और उन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर अभियान जारी है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, भाटाधुड़िया, ग्राउंड जीरो, पुंछ। जम्मू कश्मीर में रमज़ान का मुबारक महीना पुरअमन तरीके से गुजरा, लेकिन बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला अमन व अमान को ख़राब करने के लिए किया गया। अमन व अमान दहशतगर्दों को रास नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्दाना हमला के खिलाफ भरपूर प्रदर्शन किया। G20 इजलास के पेश नज़र पाकिस्तान ने यह नापाक हरकत की। दोनों मुल्कों के डेटा से मालूम होता है कि रमज़ान का महीना हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा पुरअमन रहा। हिंदुस्तान में रमज़ान में 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। किसी आम शहरी की मौत नहीं हुई। 5 फौजी जवान शहीद हुए। 17 चीनी ग्रेनेड, 6 मैगजीन, 3 चीनी पिस्तौल और 3 IEDs समेत गोला बारूद बरामद हुए। इसी दौरान पाकिस्तान में 4 बलोची, 22 पश्तून और 27 आम शहरियों की मौत हुई। 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के 24 एहलकारों की मौत हुई। POK में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बौखलाहट के शिकार दहशतगर्द ईद मनाने की हालत में न थे, इसलिए उन्होंने हमारी ईद ख़राब करने की कोशिश की। इससे ये पता चलता है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब और सरहद नहीं है। पुंछ के लोगों ने अपने शहीद जवानों के एहतराम में ईद सादगी से मनाई। दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले OGWs जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं।